नमस्कार भाइयों, पंकज शराबी। ईश्वर की कृपा, आप भाई लोगों के साथ पहले सबकी मदद और प्रोग्राम प्रैक्टिस से ना शराब पिए ना पीने की कोई इच्छा है। बढ़िया जीवन चल रहा है, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। और मैं सबसे पहले शेयरिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ ग्रेटिट्यूड से कि हर उस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, इस फेलोशिप का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद कि मुझे आप जैसी फेलोशिप मिली आप भाई लोगों की, और मैं आज अपने आप को सोबर रख पा रहा हूँ एक एक दिन के हिसाब से। दीपक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस मीटिंग का लिंक मुझे शेयर किया, और आज मुझे आप लोगों ने इस लायक समझा कि मैं कुछ शेयर कर पाऊँ टॉपिक पे। तो ये कहीं ना कहीं शायद एक एक दिन के हिसाब से जो मेरा गुल्लक भी मैं 1 रुपये डालता हूँ ना, वैसे मेरा एक एक दिन के हिसाब से 3 साल कंप्लीट हुए, और फिर से आज मेरा फिर से नया दिन चालू हुआ। और उस एक दिन को मुझे लाइफ टाइम मेंटेन रखना है जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। तो इसलिए फिर से पुनः एक बार सभी भाइयों का दिल से आभार। ऐसे तो मेरा सभी के लिए हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरी जो बोलते हैं ना जर्नी में, जब शराबी की जर्नी में जो फैमिली होती है ना, तो वो यहाँ पे आके मुझे जो फैमिली मिली है ना, इससे ब्यूटीफुल फैमिली मुझे शायद ही इस दुनिया में कहीं मिल सकती है, जो मुझे समझ सकती है, जो मुझे गला लगाती है, जो मेरी हर चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है, मेरी अच्छाई बुराई सब यहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरा शराबी जीवन 10-15 साल का रहा है। 15 साल मैंने, वो जो बोलते हैं ना, एक अल्कोहलिक की जीवन में भी शराब जब आ जाती है तो उसको पूरा तबाह करके छोड़ देती है। और मैं भी पूरा अपनी जीवन की सारी तबाही मचाने के बाद जब मुझे संदेश मिला और आया, बहुत अति मचा रखी थी मैंने अपने जीवन में। जो मुझे एए का संदेश मिला, तब मैं लगभग रॉक बॉटम अपना 2-3 बार टच कर चुका था, और इस लेवल टच कर चुका था कि मेरा बचना मुश्किल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मतलब मरना आखिरी ऑप्शन मेरे पास यही था कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूं। ये इस लेवल तक की मैंने शराब पी थी। ऑब्वियसली हर अल्टरनेट शराबी के साथ यही ऑप्शन आता है, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि अंत निश्चित है, या तो खुद मर जाएगा, या अननेचुरल डेथ हो जाएगी, या तो जेल हो जाएगी, या तो मैं पागल खाने पहुंच जाऊंगा। ये यहाँ पे आके मुझे पता चला कि ये बीमारी इतनी कनिंग, डस्टिंग और पावरफुल है। तो बचपन से ना मुझे जो भी चीजें बताई जाती थी तो मैं उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता था इजीली, मतलब मान लेता था कि, है ना, ये माँ बाप ने बताया कि भगवान है, ये फोटो है, तो इसको मान लो। बचपन से हम वो मान रहे हैं और उसको फॉलो करते आ रहे हैं, है ना। हमने उसमें तर्क वितर्क कुछ किया नहीं कि क्यों होते हैं, क्या होते हैं, भगवान कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। बस मानते जा रहे जो हमसे बोला गया। हर वो चीज मैडम ने पढ़ाया, मैडम ने बोला, मैथ की टीचर ने बोला सपोज तो मान लो, तो मान लिया, है ना। तो ऐसे करते करते जीवन चलता बढ़िया, अच्छा एक घर का अच्छा परिवार का अच्छा बच्चा था मैं, जो एक करियर ओरिएंटेड था। लेकिन माँ बाप ने एक उम्मीद से भेजा था बाहर पढ़ने लिखने, कुछ अच्छा करके आएगा लड़का। लेकिन क्या आया लड़का करके 10-15 साल में? एक अचीवमेंट लेके आया, कौन सा? शराब की बोतल। जो है ना, लोग वर्ल्ड कप जीत के आते हैं, वैसे मैं अपना वर्ल्ड कप क्या लेके आया था? शराब की बोतल। और घर वालों को मैंने वो शराब की बोतल दिखाई थी। ऐसी सिचुएशन आई मेरी एए में कैसे आया, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, उसके बाद आगे की शेयरिंग करूंगा कि उस लेवल तक मैं आ गया था। फिर मैंने अपने आप से डिसाइड किया था कि मेरे मन में कहीं ना कहीं जो है अंदर ये था कि अब ये दूर हो गया, अब बहुत अति हो गई। पंकज, तू क्या कर रहा है अपने जीवन के साथ? कि मतलब तू कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया है, और अब तेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। या तो तू सुसाइड कर ले, या तो फिर माँ बाप का दिल दुखाना बंद कर दे, परिवार का दिल दुखाना बंद कर दे। समाज में, सोशल में, सब जगह मेरी लाइफ खत्म हो चुकी थी, मेरी पूछ परख बंद हो चुकी थी। उस कदर मेरे को है ना, मैं अपने आप में जलील फील करता था मैं कि मैं क्या कर रहा हूँ करके। मन में अंदर किसी कोने में ये था कि मुझे अब इससे दूर होना है, लेकिन दूर होने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। एक दिन बैठे बैठे थॉट आया कि क्यों ना मैं खुद को ही रिहैब में डाल दूं, क्योंकि रिहैब, मेरे को उस टाइम पे मीटिंग का मैसेज नहीं था। मैंने सोचा कि खुद को ही रिहैब में मैं डाल दूं। मैं रिहैब ढूंढ रहा था, रिहैब ढूंढते ढूंढते जो है मुझे
बहुत सारे रिहैब में मैंने कॉल किया, और शायद ईश्वर बोलते हैं ना, आपके जीवन में अगर मदद करना चाहता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको अगर आप में छोड़ने की विलिंग है, अगर आप में छोड़ने की इच्छा है, आपके अंदर अगर वो तीव्र इच्छा दारू से दूर होने की पैदा हो गई है, वो चिंगारी अगर जग गई है आपके मन में कि भैया मुझे अब दूर होना है इस चीज से, अब जो होगा, मैंने आगे कुछ नहीं देखा कि क्या होगा, मेरे कर्जे हैं, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, जितनी भी चीजें, मैं सारी चीजों को मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, और मुझे इस चीज से मुक्ति दिला दो बस। ये चिंगारी मेरे अंदर कहीं ना कहीं जल चुकी थी, और उस चिंगारी के चक्कर में मैंने रिहैब ढूंढना चालू किया, और रिहैब ढूंढते ढूंढते एक बंदे को कॉल किया। उस बंदे ने, मतलब भगवान, उसको आज भी मैं उसकी आभारी रहूंगा कि उसने वहां जाके, जब मैंने कॉल किया उसको, तो वो बंदे ने मुझे बोला कि शराब किसको छोड़नी है। मैंने कहा मुझे छोड़नी है, मैं खुद छोड़ना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि पंकज, आपको खुद छोड़नी है तो आपको रिहैब की जरूरत नहीं है, मैं 2 नंबर देता हूँ आपको, अल्कोहलिक एनोनिमस के जो मेंबर है, आपको उस संस्था पे कॉल करिए और आपको मीटिंग्स के थ्रू ही आपकी शराब दूर हो जाएगी, अगर आप खुद से छोड़ना चाहते हो। उस भाई का आज भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने तो उस दिन मैसेज दिया, और मैसेज देने के बाद जब मैं मीटिंग पहुंचा, उस नंबर पे कॉल किया, जो नंबर मुझे दिया गया था, उस बंदे ने, रंजीत भाई है उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ, उनका भी वेट करता हूँ कि उन्होंने 1 घंटा मेरा ऐसा ब्रेन वॉश किया कि मैं सीधा मीटिंग पहुंच गया, और मीटिंग पहुंचा, और वहां पे जो मीटिंग चेयरमैन था उस कदर गले लगाया कि मेरे सारे जो 15 साल के आंसू थे वो एक साथ निकल आए, और उन आंसुओं के साथ मेरी जो टूटन थी, जो मैं परेशान होता था कि मैं कैसे दूर हूँ, तो मुझे एक होप दिख गया, वहां से मेरी होप की चिंगारी भी जाग गई। और जैसे ही वो चिंगारी जागी तो मैंने कहा अब शराब को हाथ नहीं लगाना। लेकिन क्या होता है कि 1 डेढ़ महीना मैं सोबर हुआ, मीटिंग अटेंड करने लगा, रेगुलरली पंक्चुअली मैं मीटिंग अटेंड करने लगा, भोपाल में जिस कोने में होती थी उस कोने में मीटिंग अटेंड करने लगा, और मैंने स्टेप वर्क पे काम करना चालू किया। स्पॉन्सर को पकड़ा, और स्पॉन्सर के साथ मैंने स्टेप वर्क पे काम चालू किया। अब स्पॉन्सर के साथ, जब स्पॉन्सर मेरे साथ बैठा तो उसने पहली दफा मुझसे पूछा कि क्या वाकई पहला कदम के टाइम पे जब पूछा जाता है, स्पॉन्सर पूछता है, तो मुझसे स्पॉन्सर ने 3 बार पूछा कि क्या वाकई तुम शराब से दूर, शराब का कोई मन में कोई ख्याल है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने बोला कि वाकई शराब से दूर होना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। तो तीसरा उन्होंने बोला, शराब से दूर होने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो? मैंने कहा हाँ। लेकिन उस टाइम पे कहीं ना कहीं मेरे मन में शायद कोने में वो शराब छुपी हुई थी। मैं स्पॉन्सर के साथ प्रोग्राम तो कर लगा फिजिकली, लेकिन मेंटली कहीं और माइंड था मेरा। कहीं ना कहीं मैं सोचता था, जब स्पॉन्सर ने मुझसे ये बात बोली कि अब तुम दोबारा जीवन में कभी शराब नहीं पी सकते, नहीं तो अंदर एक चिंगारी जावरी की, नहीं यार मैं थोड़ी तो ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, सामने वाला प्रोग्राम दे रहा है तो उससे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं मन में छुपा के रखूंगा उस बात। ऐसे करते करते 1.5 महीने में मैं 3rd स्टेप पे आ गया, और 3rd स्टेप के बाद एक छोटा सा हवा का झोंका आया, मुझे प्यार से मेरे कानों में आवाज आ गई, भाई यार थोड़ी सी तो पी ले, क्या जाता है, कौन देख रहा है यहाँ, इतनी दूर है। तो वो पिंक क्लाउड की यहाँ पे जो बात करते हैं, वो पिंक क्लाउड मेरे जीवन में कहीं आ गया कि अरे यार 15, कम से कम 1.5 महीना हो गया, अब तो कोई नहीं बोल रहा, घर वाले भी सब सही चल रहे हैं, है ना, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बढ़िया मीटिंग जा रहा हूँ सबके नजरों में, तो मैंने कहा शहर से थोड़ा सा दूर हूँ, पी लेता हूँ, किसको क्या पता चल रहा है। उस भाई ने मेरे को दारू के लिए तो सामने इनवाइट कर दिया, मैंने एक पेट पी लिया, वो तो चला गया, लेकिन मेरे 9 महीने फिर से बर्बाद हो गए। मैं 2022 में एक्चुअली आया था, 2022 के 1 मार्च को मैं आया था, तब महाशिवरात्रि थी उस दिन थी, और अप्रैल के मंथ एंड में मैं रिलैक्स हो गया था। तो वो तीसरे कदम पे मैंने, मतलब लेकिन मजबूती नहीं थी ना, मैंने उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था उस टाइम पे जब मैं प्रोग्राम पे बैठा था। 9 महीने फिर चारों खाने शिफ्ट हो गए, शराब उस लेवल पे बढ़ गई, दुगना दुगना तिगुना बढ़ गई थी कि मैं रोडों पे सोने लग गया था, मैं बाथरूम में सोने लग गया था। मतलब ऐसी वो जगह नहीं है जहाँ मैं इमेजिन नहीं कर सकते कि शराबी कहीं ना कहीं, हर कहीं शराबी जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं सो के आया ही होता है, ऐसी गंदी जगह सो के आया हुआ होता है, उसने कहीं डरा होता है कि वो कहाँ पड़ा हुआ है करके। जब वो होम में आता है तो अगले दिन गिल्ट में आता है कि यार मैं 3 महीने रात भर में क्या कर रही, मेरे से क्या गुनाह हो गया, इसी में चला जाता है। तो ये सब चीजें मेरे साथ हुई। उसके बाद मैंने, एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि अ, मुझे हैंग ओवर में, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, मतलब ऑफिस में भी स्मेल आने लग गई थी। उन जब रिलैक्स पीरियड का मैं बता रहा हूँ कि रिलैक्स में जब मैं ऑफिस में जाने लगा, सुबह 7 बजे मुझे पंच करना होता था, तो मेरा पंच होता था 8:30 बजे, 8:15 पे, इस तरीके से एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा। मतलब बॉस ने मुझे कैबिन में बुला के अल्टीमेटम दिया था। एक दिन बॉस ने कैबिन में बुला दिया
तो वो बोले पंकज तेरे को एक शॉर्ट बताना है, तू लेट क्यों हो रहा है, लेकिन ये तेरे को एक काम बताना है लेकिन तू लेट हो जाता है। फिर एकदम से बात करते करते उसने बोला कि पंकज तूने रात में कुछ करा था क्या? मैंने कहा क्या करा था? बोले पार्टी वार्टी करी थी कहीं। मैंने बोला हाँ थोड़ी सी करी थी। तो बोले भयंकर गंदी तरीके से मुंह तेरा बतियारा है, बोले तू एक काम कर, ये उनने ड्रॉर खोली और ड्रॉर में तो बोले मैडम के कैबिन में मत जाना, बोले। उस टाइम मुझे रियलाइज हो गया कि यार वाकई मेरे बहुत गलती हो गई। उस ड्यूरेशन में मेरा एक्सीडेंट भी था, मैं फिसल के बहुत सारे इसलिए दोस्त खो दिए थे, उससे मेरे को तेरा उठना बैठना था। और जब तेरी पास ये जिंदगी बची है तो बोलते ना चुनाव तेरा है, तो उस टाइम पे मैंने फाइनल अपने जीवन में चुनाव किया कि पंकज गो बैक टू मीटिंग, क्योंकि मीटिंग कहीं ना कहीं बोलते ना मीटिंग आते आते यहाँ ए में आने के बाद ए आपके बॉटल में कॉकरोच डाल देता है, आपके ग्लास में जो है कॉकरोच डाल देता है कि आप पी तो रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं ए मेरे अंदर घूमता रहता है। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि वो दिन 16 जनवरी था, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस मीटिंग जाता हूँ। उस दिन शाम को गया वापस, उस रंजीत भाई को फोन किया जिनने, उनसे मैंने सॉरी बोला कि मैंने अल्कोहलिज्म जब मैं अभी रिलैक्स हुआ था उस दौरान मेरे से जो भी बुरी बात है या जो भी मैंने आपको हर्ट किया होगा उसके लिए मुझे सॉरी, मैं वापस मीटिंग आना चाहता हूँ। बोले कोई बात नहीं, मीटिंग आने के लिए कोई फीस थोड़ी लगती है, आओ ज्वाइन कर लो मीटिंग, कोई थोड़ी आपको ये वो करेगा। और वाकई में एक गिल्ट भरा चेहरा लेके मैं मीटिंग पहुंचा। और मीटिंग में पहुंचने के बाद जब मैं वहां बैठा तो पहले दिन था, और उस दिन एक्चुअल में एक्सेप्टेंस जो बोलते हैं वो एक्सेप्टेंस मेरी लाइफ में शायद आया, कि आज भी वो एक्सेप्टेंस है कि मुझे आज ये 3 साल की रिकवरी मुझे उस एक्सेप्टेंस ने लाई। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? स्वीकार करना। हमारी जो प्रार्थना है जिसमें हम पहले ही शब्द है लाइन में कि है ईश्वर हमें ऐसी आप में शांति दो, कि हम उन चीजों जिन्हें हम और उन चीजों को और जानते हैं। तो एक्सेप्टेंस तो मेरी प्रेयर में ही है। जब मैं मीटिंग में गया तो प्रेयर में यही है कि स्वीकार करना है। तो मुझे क्या स्वीकार करना है एग्जैक्टली, क्या चीज स्वीकार करने का बोल रहा है? तो मुझे यहाँ पे रियलाइज हुआ जब मैं प्रोग्राम पे वापस काम चालू करना स्टार्ट किया, और मुझे यहाँ रियलाइज हुआ कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये एक्सेप्टेंस क्या है। मतलब कोई भी कुछ चीज बोल देता है तो हम उसको मान लो। अब क्या मानना क्या है यहाँ पे? ए में आने के बाद क्या मानने की बात बोल रहे हो ये लोग? तो मानने के बाद ये है कि मैं जो यहाँ पे आता हूँ और शराबीपन में मेरे कोने में, शरीर के मन के किसी कोने में वो जो शराब छुपी हुई, तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेना है कम्प्लीटली कि मैं अब उन चीजों को, मतलब शराब तो नहीं पी सकता, अब नहीं पी सकता, इस जन्म में तो नहीं पी सकता। अब जो है शराब पीने का मेरा लाइसेंस जो है वो रिजेक्ट हो चुका है, बहुत पहले ही रिजेक्ट हो चुका था, 10 साल पहले। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद वो रियलाइज कराया गया भाइयों की शेयरिंग के द्वारा। मुझे खुद शराबी खुद डिसाइड कर लेता है कि हाँ यार ये लोग जो बोल रहे हैं ना, तब वो धीरे धीरे हर चीज दूसरों की भाइयों की शेयरिंग में वो मानना चालू कर देता है कि नहीं यार अब स्वीकार कर ले पंकज, ये भी भाई तेरे जैसा है, ये भी भाई तेरे जैसा है, इसको 8 साल हो गए, इसको 10 साल हो गए, इसको 20 साल हो गए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज को कि अपने इस जन्म में शराब नहीं पी सकता। इसके बाद बिग बुक पढ़ा तो बिग बुक में एक सॉलिड उदाहरण है, 25 साल बाद जिस बिजनेसमैन ने दारू पी थी, 25 साल बाद, और वो शायद कुछ ही समय जी पाया था। तो वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे बोला जाता है कि अगर मैं ओरली आपको बताऊंगा तो शायद वो चीज कोई मानेगा नहीं, ओरली कोई नहीं मानता है। बोलते हैं ना कुछ भी बोल रहा है तो लिख के दे मुझे तभी मानूंगा मैं। तो वो बिग बुक में क्लियरली लिख के दे दिया गया है कि मैं कितने भी हथकंडे अपना लूँ शराब के लिए तो वो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, कि यहाँ पे उदाहरण पूरे दिए हुए हर एक केस में दिल की कहानी से लेके तो एंड में जो बोलते हैं ना यह असर करता है हर चीज में। कहीं ना कहीं शराब तो बहुत पहले दूर हो गई है, लेकिन ये है कि एक्सेप्टेंस क्या करना है, मुझे एक्सेप्ट क्या करना है, वो मुझे मानना पड़ेगा कि मैं इस जन्म में शराब नहीं पी सकता। और यहाँ पे जितने भी उदाहरण दिए गए हैं वो वाकई में हुए हैं, घटित हुए हैं, और वो वहाँ पे प्रिंट होके आ गए हैं लीगली। और वो पूरे वर्ल्ड वाइड, कहीं इंग्लिश में प्रतियां है, कहीं महाराष्ट्र में बिग बुक की प्रतियां है, कहीं अलग अलग लैंग्वेजेस में वो स्प्रेड हो चुकी है। तो वो रिटर्न में क्लियरली लिख के दे दिया गया है कि मैं इस जन्म में शराब नहीं पी सकता। अब मान लो कि शराब अब आपके आपके लायक बनी नहीं है, तो नहीं, शराब तो अच्छी चीज है, बाहर लोग दुनिया में पी रहे हैं, बाहर दुकानें खुली हुई है, लेकिन उनके पास जो है ना वो बटन दिया हुआ है भगवान ने कि कब उसको, जो बोलते हैं ना पंखे का बटन होता है कि 5 गियर होते हैं उसमें, जो फर्स्ट पे चलाना चाहता है, सेकंड पे चलाना चाहता है, थर्ड पे चलाना चाहता है, पंखा वो अपने अकॉर्डिंग चला जाता है।
लेकिन मेरा जो पंखा है वो हमेशा फास्ट ही चलता था, मेरा रेगुलेटर ही खराब हो चुका था, और ना मेरे पास वो रेगुलेटर बदलने की कोई वो थी टेक्निक, है ना। तो मेरे साथ वो मेरे जीवन का जो कंट्रोल रिंग का जो रेगुलेटर है वो खराब हो चुका था। अब इस जन्म में वो खराब हो चुका है। अब उसके लिए भी अगले जन्म में भी अगर इंसान का रूप लिया तो अगर अंकुरित पैदा हुए तो तब देखा जाएगा। इस जन्म में तो मैं नहीं देख सकता अब, क्योंकि 9 महीने पूरे बर्बाद कर दिए हैं मैंने अपने जीवन के। तो सवाल मेरे अंदर यही हुआ कि पंकज अब मान ले, अब उसके सामने जो है ना वो बोलते हैं ना भगवान की फोटो कुछ देर के लिए हटा दे और वहां पे शराब रख दे और शराब की बोतल रख दे और उसको जमीन पे नतमस्तक होके तू लेट जा और बोल दे कि भैया मैं तेरे सामने शक्तिहीन हूँ। इस तरीके से मैं मान लूँ कि मैं तेरे सामने शक्तिहीन हूँ। अब मेरा तेरे पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है ना। मैं इस चीज को लेट के माना, लिटरली लेट के माना मैंने कि भैया मुझे माफ कर दे, मेरा पीछा छोड़ दे, है ना। वो बोलते हैं ना गर्लफ्रेंड गले पड़ जाती है ना, जिस तरीके से छोड़ती नहीं है पीछा कि भैया शादी भी करो, बच्चे भी पैदा करो, तुम्हारे साथ ही रहना। ये शराब भी मेरी कहीं ना कहीं वो पहली महबूबा थी मेरी, कि वो जो नहीं चाहती थी कि मैं उसको छोड़ूं। मेरे शरीर में इस तरीके से वो लिपट गई थी कि मैं चाह के उसको छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन वहां पे एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे ए मीटिंग का, जिसके थ्रू मुझे वाकई जब मैं ये काम तभी करेगा जब मैं वाकई विलिंग हूँ, अंदर से मैं पूरी तरह दूर होना चाहता हूँ। जब मैं पूरी तरह मान लेता हूँ, चारों खानी शिफ्ट हो जाता हूँ, शराब मुझे जब पटक पटक के मारना चालू करती है ना, तब जाके मुझे उस शराब से थप्पड़ का जब एहसास मेरे गालों में होता है ना, तब जाके मेरे को शायद रियलाइज होता है कि यार वाकई पंकज बहुत अच्छी हो गई है। यार हम मानते नहीं है ना, आसपास जो है जब मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि यार तू 2 पेग ज्यादा पी लेता, तेरा स्टेमिना बड़ा अच्छा है, तू पी जाता है, बोले तू हमसे ज्यादा पी लेता, 2 पेग ज्यादा पी लेता है। तो यहाँ तो बिल्कुल एकदम छाती जो है 56 इंच का सीना चौड़ा हो जाता था मेरा। यार भाई लोग तारीफ कर रहे हैं, मतलब एकदम बढ़िया, मतलब अपन तो बहुत अच्छे, इनसे ज्यादा वो है ग्रैंडिसिटी अपने में और बढ़ गई, पिलाना भी है और उनको दो के दिखाना कि भाई घर जाके भले ही कमोड में उल्टी कर रहे हो। मेरे जैसे शराबी ने स्टार्टिंग पीरियड में इतने कमोड के चेहरे देखे हैं ना, जितना आदमी अपने खुद का चेहरा आईने में नहीं देख पाता, जितना उसने कमोड में देखा है अपना चेहरा। तो ये सब चीजें क्यों हो रही थी, क्योंकि मुझे ये तब तक रियलाइज नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यार सच में वाकई में ये फेलोशिप अद्भुत है। और यहाँ पे आना है तो मुझे बेसिक फंडों पे काम करना है, जो भाई लोग यहाँ पे बताते हैं कि पंकज कुछ, वही जो मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे सबसे पहले बोला था किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो क्या, तो वो उन्होंने यही बोला कि मैं बोले कोई अंगारों पे नहीं चलना है आपको, यहाँ पे जो किसी भी हद तक जाना है, शराब से अगर वाकई दूर होना चाहते हो तो किसी भी हद तक जाने के लिए बेसिक चीजें है। रेगुलर मीटिंग अटेंड करूँ, मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं 2 भाइयों को पकड़ के रखूँ और उनसे मैं बात करूँ, फेलोशिप मेंबर से बात करूँ, और अपने जो पहला कदम है उसको मैं पहले अपना बेस क्लियर करूँ कि मेरा बेस जो है उसको मैं मजबूत करूँ। अपने पहले कदम को, जब बच्चा चलना सीखता है ना तो लड़खड़ाता है ना, फिर 2-3 बार जब चलता है तो उसका पहला कदम मजबूत होता है और वो फिर दौड़ने लगता है। ठीक उसी तरीके से मुझे अपने जीवन में यहाँ आने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद कि अब मुझे हर चीज पूरी तरीके से सरेंडर हो जाना है मुझे, कि पंकज अब तुम फाइनेंशियली भी वीक हो चुके हो, पंकज तुम कहाँ सोशली भी पूरे वीक हो चुके हो, परिवार में भी तुम्हारी कोई पूछ परख नहीं हो रही है, अपने आप को उस लेवल तक एक्सेप्ट कर लो और अपने आप को माफ करना चालू कर दो, और अपने आप को जो भी हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखो कि ठीक है भगवान धन्यवाद कि मैं, शायद तू मुझे उस टाइम पे भी उठा सकता था इस जीवन से, लेकिन तूने कहीं ना कहीं मुझे उस नाली में पड़े हुए पंकज को उठा के इस जमीन पे अगर वापस खड़ा किया है ना, तो उसका बहुत बहुत आभार है, नहीं तो बहुत से लोग सड़क पे ही पड़े पड़े मर गए हैं, है ना। तो तू उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहेगा भगवान के लिए कि थैंक यू सो मच गॉड कि मुझे इस लायक तो तुमने बनाया कि मैं तो वापस मीटिंग पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा मकसद है मुझे वापस बचाने का, तो उस मकसद को अब पूरा करना है, कि जिस मकसद के लिए भी वो मेरे लिए ब्लाइंड था, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल से मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, जो भगवान मुझसे जो करवाना चाहता है, तो अब मुझे आंख मूंद करके पूरी तरह उस पर सरेंडर कर देना है कि भगवान मेरा जीवन अब आपके चरणों में समर्पित है, मुझे मेरे स्वयं से मुक्ति दिला दे और जैसा तू चाहता है वैसे मेरे जीवन को ढाल दे, और मेरे जीवन में जो भी कठिनाई है उन सब कठिनाइयों को हर ले, और मैं आपके बताए रास्ते पर सही तरीके से चल सकूं, इतनी शक्ति मुझे दे दे भगवान। बस उस तरीके से मुझे अपने आप को सरेंडर किया मैंने, और उस टाइम से एक एक दिन के हिसाब से मैं चलता आ रहा हूँ और आज चल पा रहा हूँ।
नए भाइयों से मैं यही बोलना चाहूंगा कि मन में कहीं ना कहीं अगर दारू आज भी छुपी है तो वो बोलते हैं ना, रिलैक्स क्यों होता है आदमी? रिलैक्स इसीलिए होता है ना, मन में कहीं ना कहीं खोट है। मैंने बताया ना, तीसरे कदम पे आके मैं रिलैक्स हो गया क्योंकि मैं स्पॉन्सर से झूठ बोल रहा था कि हाँ नहीं पीनी नहीं पीनी, ठीक है प्रोग्राम इस प्रोसेस से कर लेते हैं, कौन देख रहा है, स्पॉन्सर को भी झूठ बोल के वो कर लेंगे। लेकिन झूठ बोल के मैंने जो प्रोग्राम फर्स्ट टाइम जब करा था, तीसरे कदम पे जब मैं रिलैक्स हुआ, तो मुझे ईश्वर ने 9 महीने का तमाशा वैसे ही मार दिया। उसने बोल दिया ना, शराब आपकी, आपका पहला कदम आपकी शराब ही करवाएगी। और वाकई 9 महीने मैंने जब वो शराब पी तो तब वो शराब ने मेरा पहला कदम मजबूत करवाया। मैं नए भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रिलैक्स के ऊपर जो स्टेजिंग होती है या रिलैक्स में जो क्यों हो जाता है, तो यार ये नहीं बोल रहा हूँ कि शराब भी मेरा पहला कदम मजबूत करवाएगी, तो इसलिए मैं जाके फिर से जाके शराब ट्राई कर लूँ ताकि मेरा पहला कदम। बहुत से लोगों को बहाना चाहिए, हमारी शेयरिंग से जो काम की चीज है ना, बात मानने की है ना, तो काम की चीज नहीं मानेगा कभी भी। शराबी मरते दम तक काम की चीज नहीं मानता है, जब तक वो चाहे खाने की नहीं होता। वो पता नहीं कोई भाई ये कर ले कि भाई मेरी शेयरिंग से ये सुन के बोल दे कि यार नहीं, उनने तो बोला था कि पहला कदम जो है मजबूत शराब ही कराएगी, तो मैं जाके फिर से पी लेता हूँ ताकि मेरा पहला कदम मजबूत हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाइयों। मैं वहां मौत के मुंह से जाके आ चुका हूँ, तो उसके बाद ही बहुत तकलीफ होती है निकल के आना, उस दलदल से बाहर निकलना। दलदल से बाहर आदमी जो दलदल में डूब रहा होता है ना, तो उसका दिल और उसके अंदर की आत्मा जानती है कि वो किस तरीके से बचने की उम्मीद करता है कि कोई तो रस्सी फेंक दे उसी दलदल से बाहर खींचने की। और मुझे फेलोशिप ने जो वो रस्सी फेंकी, और वो रस्सी मैंने इस कदर पकड़ी कि मुझे जल्दी निकालो इस दलदल में से बाहर, नहीं तो मैं मरना नहीं चाहता। जब वो चारों खाली चित होता है तब उसको जीवन मरण का जो है ना सामने दृश्य दिखने लगता है कि नहीं यार, मुझे अपना जीवन तो ऐसे नहीं खत्म करना है या इस तरीके से नहीं करना है खत्म। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आज मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी खो चुका था। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई नहीं देती थी, मुझे अपनी परेशानियां जिम्मेदारियां कुछ नजर, सिर्फ और सिर्फ मुझे शराब दिखाई देती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे और किसी चीज का ख्याल नहीं आया, सिर्फ शराब पी के, और मैं अपनी सारी चीज जिम्मेदारियों को टाल देता था। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे दी गई थी, जो मेरे दायित्व है इस दुनिया में होने के, उन दायित्वों को मैं भूल चुका था पूरी तरीके से, और सिर्फ और सिर्फ शराब का घुट पीता था। और शराब पी के जो अपने जो बोलते हैं ना लाचारी और बेबसी, बस वो छुपाने की कोशिश करता था, डरा डरा भगता था दुनिया से इधर उधर छुप के। शराबी को है ना ऐसी कैसी भी गंदी सी जगह, ऐसी कोई गंदी जगह नहीं जिसको मैंने बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना शीशे से नाले में पेड़ लटका के बैठे और उसको समझ रहे कि यार ये तो शीशे के किनारे बैठा हूँ मैं और बढ़िया इंजॉय कर रहा हूँ। उससे जीवन वही हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक करियर होते हैं आदमी की लाइफ में, जब शराब आ जाती है उसके बाद में कहीं ना कहीं उसकी सक्सेस भी छुपी होती है कि सक्सेस तुझे कहा क्या करना था और तूने ये क्या कर दिया। तो फाइनली मुझे ये आके स्वीकार करना जरूरी है कि मैं मान लिया, भगवान मैंने मान लिया पूरी तरीके से दिल से कि मेरे को जो है अब मुझे बचा लो, कैसे भी करके मुझे बचा लो। मैंने स्पॉन्सर को कॉल किया था रिलैक्स होके, और रिलैक्स होने के बाद मैंने स्पॉन्सर से कॉल किया और रोने लगा कि स्पॉन्सर साहब मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो, क्योंकि बहुत वापस अच्छी हो रही है, मैं फिर से छूट नहीं पा रहा हूँ इस चीज से, मैं कैसे छूटूं। तो उन्होंने सिंपल बोला था कि मीटिंग आओ। मैंने बोला ठीक है मीटिंग आता हूँ। फिर वो दिमाग में वही चल रहा था कि यार मीटिंग जाना है, शाम से मीटिंग जाना है, तो आज शाम को और पी लेता हूँ, कल से जाऊंगा मीटिंग। स्पॉन्सर का फोन आया कि तुम आज मीटिंग आने वाले थे। मैंने कहा नहीं आ पाया किसी कारण से, तो शराबी के पास बहाने भी इंस्टेंट रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बोलते ना, स्वीकार भाव आ ही नहीं पा रहा था कंप्लीटली पूरी तरीके से वापस। तभी आया वो, जो वापस से जब मैं 16 जनवरी को आया तब जाके बोलते हैं ना कि वो स्वीकार भाव आने लगा। और उसके बाद से मैं मीटिंग आने लगा, और प्रोग्राम पे मैंने ईमानदारी से कॉल स्पॉन्सर को कॉल करके प्रोग्राम पे मैंने काम चालू किया। और स्टेप बाय स्टेप ईमानदारी से स्पॉन्सर ने बोला टेक एक, बोले टाइम लो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। पर एक एक स्टेप को उन्होंने मेरा पहला कदम मजबूत कराने के लिए 3 महीने ले लिए। ये तुम अभी पहले 3 महीने आओ, पहले कदम को मजबूत करो। 3 महीने बाद जब मैं बैठा उनके साथ, तब उन्होंने आगे की स्टेप्स कंप्लीट करवाई मेरी। तो पहला कदम कहीं ना कहीं यही कहता है मुझे कि मैं कंप्लीटली सरेंडर हो जाऊं, और यहाँ पे जो भाई लोग मुझे बता रहे हैं उनको फॉलो करूँ ईमानदारी से, और अपना दिमाग नहीं लगाऊं। अब मैंने जब सौंप दिया ना ईश्वर को किसी तुम जैसा चाहो वैसा मेरे जीवन को ढाल दो, तो मुझे बस छोड़ देना है। जो चीजें चल रही है, कल का टॉपिक था ना कीप इट सिंपल, उसको इसी तरह सरल रखना है। मुझे मीटिंग्स आना है, भाइयों से मदद कर मांगनी है, अगर मैं कहीं परेशान होता हूँ तो तुरंत कॉल कर लेना है।
मेरे परेशानी का समाधान सब ए में है। ए से बाहर मुझे कोई और समाधान मेरे आज की डेट में कुछ नहीं तो 500 से 600 दोस्त है भोपाल में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज मेरे मैं सराउंडिंग रहता हूँ फेलोशिप के मेंबर्स के साथ, है ना। तो मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पे नजर हटी झुंड से बाहर अगर मैं होऊंगा तो मैं फिर से शिकार हो जाऊंगा। यहाँ पे बोला गया है ना, वो चतुर चालाक मायावी है, किसी भी रूप में वो टाटा ठैया करते हुए मेरे जीवन में आ सकती है। और मेरा शराब का जो पैग है वो नैनो सेकंड की दूरी पे रखा हुआ है। बस मैंने ये थॉट आया और ये मैंने उठा के पी लिया, और उठाने के बाद उठा के पीने के बाद जो मेरे एलर्जी ट्रिगर होगी और मैं जो है पूरी तरीके से फिर चारों खाने चित्त होने में। इस बार बचूंगा कि नहीं बचूंगा ये मुझे इस बात की अब गारंटी दी नहीं है भगवान ने, क्योंकि वो उस लेवल से मैं आ चुका हूँ। मतलब मौत को छू के, वो नवाजुद्दीन बोलता है ना, मौत को छू के तख्त से वापस आ गया, तो मेरे साथ वही हुआ है। अब इस बार तख्त से भी छूने का मौका नहीं देगा मुझे मेरा ईश्वर। तो मुझे अपने आप पे काम करना जरूरी है, और हर दिन है, ये आखिरी सांस तक मुझे अपने आप पे काम करना है। रोज का प्रोग्राम है, हर घंटे का प्रोग्राम है, हर घंटे मुझे इस पे काम करना होगा, तभी मैं अपनी आप रिकवरी को डे बाय डे मजबूत कर पाऊंगा। और स्टिक टू द विनर मुझे यहाँ पे रहना है। तो एक्सेप्टेंस का यही मेरे जो मेरा अनुभव था 3 साल का, तो इसमें यही है कि मुझे कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम करना है। ऑनेस्टी जो बोलते हैं ना, अपने अंदर की ईमानदारी की, मतलब किसी कोने में भी जो है ना शराब अगर छुपी है तो उसको निकाल के बाहर फेंक देना है। अगर मेरे फिजिकली जैसे मुझे कोई चोट लगती है, या फिजिकली कोई फोड़ा हो जाता है, या फिजिकली कोई फुंसी होती है, तो मैं उसको फोड़ के जड़ से निकाल देता हूँ ना, ठीक उसी तरीके से मेरे अंदर से मुझे मेंटली उस फोड़े को फोड़ देना है, जहाँ पे वो शराब का कोर जो है मेरे मन के एकदम सेंटर पॉइंट में फंसा हुआ है ना, मुझे उसको फोड़ के भले दर्द सहलू मैं, वो फोड़ के मुझे वो निकालना पड़ेगा। मुझे वो दर्द एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे वो पेन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो जीवन में मेरे काम करेगी। नहीं तो क्या है, ओरली करके और ओरली बोल के ये आधे अधूरे से लिखा ही हुआ है ना प्रियम्बल में, आधे अधूरे प्रयासों से कुछ नहीं होना। अब प्रयास करना है तो पूरी तरीके से करना। अगर मैं प्रयास नहीं करूंगा और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मैं सोबर हो रहा हूँ, परिवार को दिखाने के लिए सोबर हो रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं फिर से अच्छा खाने वाला हूँ, और फिर से मैं मौत के मुंह में फिर से धकेले जाऊंगा शराब द्वारा। तो यहाँ पे यही है कि ईमानदारी अपने आप पे रखनी है, ईमानदारी से काम करना है। जो भाई लोग बताते हैं उसको फॉलो कर दो, कट्टरता से फॉलो कर दो। आप जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज दिखती है उसी को मानता है आदमी, शराबी जो है उसको प्रूफ चाहिए, उसको जो चीज दिखती है उसी को मानता है, वो अनदिखी चीजों पे शायद ही मानता होगा, या अनदिखी चीजें उसी को मानता है जो बचपन से थोपी गई हो कि भैया वहां भूत है वहां मत जाओ, तो आदमी के दिमाग में वो भूत की इमेज तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, जब उसको पूरे जीवन में कहीं भी भूत नहीं दिखाई देता ना, तो फिर वो सोचता है कि भूत भूत कुछ नहीं होता है, वो बड़ा होने के बाद मानता है। तो वैसे ही यहाँ पे मेरे अंदर जो है शराब शराब नाम की चुड़ैल घुस गई थी, उस चुड़ैल को मुझसे दूर करना है। तो ये वो चिपक गई है, मैंने मान लिया कि वो वाकई मुझसे चिपक गई है, और उसने मुझे प्रूफ करके दिखा दिया कि मेरे को वो जब भी मैं उसको उसके साथ कबड्डी खेलूंगा तो हार मेरी पक्की है। शराब के साथ मैंने अगर कबड्डी जरा से भी खेली कि नहीं अब तो मैं इस बार हरा के दिखाऊंगा, अब तो मैं इस बार हरा के दिखाऊंगा, अब तो मैं इस बार अनगिनत एक्सपेरिमेंट कर लेता है मेरे जैसे शराबी इस शराब के ऊपर कि मैं अब तो हरा के ही मानूंगा, अब तो हरा के मानूंगा। चल कोई नहीं, कल एक खंबा पी लिया था, कोई नहीं, आगे आधे क्वार्टर में मान के आऊंगा आज, कल मैं एक क्वार्टर में निपटा लूंगा। लेकिन वो चैलेंज कभी मेरा पूरा ही नहीं हो पाया। मैं अल्टीमेटली फिर से वो शराब के पास में जाता था रेसलिंग में, और उससे लड़ने के लिए जब मैं उतरता था तो रेसलिंग के बाहर ही फेंक देती थी मुझे। मैं कभी भीड़ में पड़ा हूँ, कभी कहीं पड़ा हूँ। तो हार मान लो कि तुम कुछ नहीं कर सकते पंकज, तुम जीरो हो पंकज। तुम क्या करने निकले थे? तुम एक फैंटेसी लाइफ जी रहे थे, तुम एक ख्याली पुलाव पका के जीवन जी रहे थे। तुमने जो एक अपने मन में जो बोलते हैं ना, कल डिलीजन वाला जो एक भ्रम इसलिए पैदा कर रखे थे तुमने कि बचपन से ही भ्रम पैदा कर रखे थे कि मेरे को क्रिकेट पसंद है, तो मैं भी बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर जैसा ऐसा आगे बढ़ के खेलूंगा, यहाँ से शॉट मारूंगा, जो इसने नहीं मारा मैं वो शॉट मार के दिखाऊंगा। अरे भैया घंटा मान लो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, 30 एमएल की औकात है तुम्हारी से, तुम शराब पी के वापस वही गटर के किनारे पड़ोगे। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे जीवन का। तुमने क्या है कि सबसे बड़ी गलती ये है कि मेरे दिमाग में शराब आई, और उस शराब को किसी को हम क्या ब्लेम करते हैं, मैं किसी को मान लो कि मुझे किसी को ब्लेम भी नहीं करने की, गर्लफ्रेंड के कारण शराब मेरे जीवन में आई है, या तो फैमिली के कारण, फैमिली ने परेशान कर दिया, बच्चा घर से बाहर रहता है तो मैंने
शराब पी ली, ये वो कर लिया, उसने ऐसा दिल दुखा दिया तो मैंने शराब पी ली, खुशी हो या गम मुझे चाहिए रम। है ना? तो ये मेरे ठीक एक तो बना लिया था, एक अपने अंदर ही अंदर जो है ना अपनी एक दुनिया बना ली थी कि मुझे कुछ भी हो जाए, हंसी खुशी दुख कुछ भी हो, मुझे मेरी शराब चाहिए। मुझे सिर्फ इंजॉय के लिए, मुझे इंजॉय तो नहीं, इंजॉय तो भूल ही चुका था मैंने कि कब मैंने इंजॉय करा था। वो सिर्फ वो नेसेसिटी बन गई थी मेरी कि मुझे शराब के बिना मेरा जीवन ही नहीं चल पाएगा, मेरी लाइफ साइकिल जो है वो बिना शराब के मैंने अधूरी समझने लगा था। कि जब मैं पहले दिन आया था ना तो उस दिन कहीं ना कहीं मुझे शराब ने 5 दिन परेशान किया, विड्रॉल्स ने मुझे 5 दिन परेशान किया। इस कदर परेशान किया कि रात रात भर नींद नहीं आती थी मुझे। रात रात भर नींद नहीं आनी, मतलब विड्रॉल्स हर एक की लाइफ में आता होगा, जब शराबी एकदम से शराब बंद करता है तो विड्रॉल्स उसे परेशान करते हैं कि अ, किसी को आकृतियां नजर आती है, किसी को कोई भूत नजर आते हैं, किसी को कोई शराबी किसी से बातें करने लग जाता है, अपने आप में पैदल चलने लग जाता है। कुछ भी विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। मेरे साथ ये होता था कि मैं बाथरूम का दरवाजा जैसे ही खोलता था तो मुझे सांप लौटते हुए नजर आते थे पूरे बाथरूम में। और फिर जब मैं वापस आता था रात भर करवट बदल रहा, इस करवट कभी उस करवट, कभी इस करवट कभी उस करवट, लेकिन नींद नहीं आती थी। हाथ छटपटाते थे, शरीर में हल्की हल्की सी झपकी लगती थी तो ऐसा लगता था कि कोई मुझे उठा के ऊपर खींच रहा है और दीवार पे ले जाके पंखे पे लटका के फिर नीचे पटक दे रहा है। और उस वो जैसे पटकता था तो वो झटके के साथ मेरी झपकी खुलती थी। हार्डली 5-5 मिनट सोया हूँ मैं अपने जब विड्रॉल के दिनों में। तो वो विड्रॉल, नए भाइयों को मैं यही बोलूंगा, विड्रॉल परेशान करेंगे, उनको उस विड्रॉल से लड़ना है। वो शराब है कहीं ना कहीं छुपी हुई जो मुझे वापस बुला रही है कि तूने मुझे छोड़ क्यों दिया, तू वापस आ मेरे पास। वो खींचने की कोशिश करेगी और मुझे ठीक उसी तरह दूर होना है जैसे बिग बुक में लिखा है ना, जैसे जैसे आग की लपटें मेरे पास बढ़ती जाती है तो मैं दूर होने लगता हूँ। है ना? जब हाथ फेंकता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आग बढ़ती जाती है तो मुझे वो हाथ फेंकना भी बड़ा वो अनसेफ लगता है कि यार दूर हो जाओ। मैंने कहा ठंड में नहीं तो, ठंड में ऐसी की तैसी हो जाएगी मेरी, ठंड में जल जाऊंगा। पता चला भरी ठंड में, बोले इतनी ठंड पड़ी थी आग लगी कहाँ, तो बोले पंकज जल के मर गया उसका। तो वो शराबी दूर होता है। और जैसे जैसे मुझे जब चिंगारी अपनी तरफ बढ़ने लगती है तो मैं अपने आप को दूर करने लगता हूँ ना। ठीक उसी तरीके से उन विड्रॉल से मुझे फाइट करना है। बुक बैठी है, मैं बोल रहा हूँ आज भी कि भाइयों मान लो, उस चीज को मान लो कि हम इस जीवन में शराब नहीं पी सकते, मीट नहीं पी सकते। सेम लाइफ से किसी कपल्स को बोल दो कि आपको अब इस जन्म में बच्चा नहीं हो सकता, आप कुछ भी धर्म कर लो। तो उनको जैसे मानने में, उन कपल्स को मानने में जितनी तकलीफ होती होगी ना कि यार अब हम इस जन्म में बच्चा नहीं पैदा कर सकते, तो ठीक उसी तरीके से मैं, मेरे जैसा शराबी अब मेरे जीवन में वापस दोबारा शराब पैदा नहीं हो सकती। आज भी मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने शराब बंद नहीं करी है, मैंने शराब के पास जाना बंद कर दिया है। जहाँ भी शराब बचती है, जिस एरिया में शराब बचती है, जहाँ शराब की बातें होती हैं, जहाँ पे शराब का दूर दूर तक भी ब्रांड भी दिखता है ना आजकल, मैं उसके बाजू से निकल जाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता होगा कुछ किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट, आई डोंट नो। बट मुझे उस तरफ ख्याल भी नहीं लाना है। ख्याल तो, अब ख्याल भी नहीं लाना बड़ा आसान है बोलना, मुझे भी आता है थोड़ी यार। जिस जगह से निकलता हूँ मैं बोलता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ तो लगता है कि यार यहाँ मैंने इतनी बोतलें फेंकी थी, यहाँ मैंने वो, उस तरीके से ख्याल आएंगे। कई बार वो ऐसी ऐसी जगह दिख जाती है जहाँ पे वो जगह मैसेज करने लगती है, यार ये जगह पहले क्यों नहीं मिली, यार यहाँ बैठ के भी पी जा सकती थी, मैंने मिस कर दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज शाम को जाके उस जगह पर बैठ के दारू पी, है ना? तो वो चीजें हमें नहीं करनी, वो अवॉइड करनी है पूरी तरह कंप्लीटली। तब जाके मैं कहीं ना कहीं जो है मेरा एक्सेप्टेंस जो है, हर दिन हर पल मुझे अपना मजबूत रखना है, पहला कदम। उस पहले कदम को मैं उसी तरीके से मजबूत रखूँ, तभी जाके मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ सकता हूँ और आगे की स्टेप्स मेरे लिए हेल्पफुल होगी। तो बोलते हैं ना कि हमने बिल्डिंग बनाई है, कोई बिल्डिंग अगर हमने बनाई है तो नीचे के कॉलम अगर मैं ढंग से नहीं बनाऊंगा तो, मैं नीचे के कॉलम जो है मैं ढंग से अगर मजबूत नहीं बनाऊंगा और उस पर बिल्डिंग बनाना चालू करूंगा तो बिल्डिंग तुरंत ढह के नीचे आ जाएगी। तो मुझे, मेरा वही है, पहला कदम अगर नहीं मजबूत होगा ना तो मेरे 12 के 12। तो बेसिक फंडा है, जैसे बच्चे जाते हैं ना, या हम बच्चा जब बड़ा होता है 3 साल का होता है तो हम उसको डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में एडमिट नहीं करते। उसको कभी हम लोग, छोटा बच्चा होता है, जैसे सपोज मेरी भांजी है, उसको अभी बड़ी हो गई है, 3 साल की हो गई है, तो उसको हम लोग अभी प्री प्राइम जो ये प्ले स्कूल होता है उसमें डाला है कि वो थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए, उठना बैठना सीख जाए, बोलना सीख जाए, पढ़ना लिखना सीख जाए, लेटर बनाना सीख जाए।
तो हर बच्चे का हर पेरेंट्स वो करता है कि आज की डेट में प्ले स्कूल में पहले डालता है कि बच्चे जाना, तो लोगों में जो आसपास का माहौल है उसमें ढल जाए वो, उसके बाद फिर वो प्री प्राइमरी में जाता है, नर्सरी में जाता है, फिर प्री प्राइमरी में जाता है। तो एक हर चीज का है ना, पता चले एक नियम बना के रखा हुआ है। छोटा बच्चा है ना, क्या जानवर का भी बच्चा भी ले लो तो वो भी थोड़ा सा आंखें खुलती है, फिर हर चीज का एक प्रोसेस बना हुआ है कि वो एक स्टेप बाय स्टेप चीज वो होती है। तो मैं भी जाके एकदम से पहले कदम पे नहीं बैठ जाऊं, मुझे अपने आप को पहले दे, पहले पहले पूरी तरह से तो वो मान तो ले भैया, ये शराब तेरा कुछ भी नहीं कर सकता, शराब तेरा जो है ना, ये चीजें तेरी अर्थी सजाएगी अच्छी बात, ये मान ले सीधा सा। मैं उस मानने को, और वो मानूंगा कैसे, मैं यहाँ मीटिंग पाऊंगा, यहाँ उस काम करूंगा, देखूंगा क्या कहते हैं, मेरा मर्ज होगा। तो बात यही होती है कि मुझे अब सारे चीजों का पूरी तरह सरेंडर करता हूँ, और सरेंडर करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, अब मुझे क्या करना है, अगला अगला मुझे क्या करना है, जो मैंने अपने जीवन में करा वो मुझे ये करना है। मैं नए भाइयों को यही बताऊंगा कि जो मेरा डेली रूटीन है रिकवरी के लिए, एक्सेप्टेंस के बाद मैंने मान लिया है कि मैं शराब नहीं पी सकता इस जन्म में, पूरी तरीके से मैंने अपने आप को सर्टिफाइड, जब मैं शराब भी खुद सर्टिफाइड करेगा, मैंने सर्टिफाइड कर दिया अपने आप को कि मैं अब शराब नहीं पी सकता। अब मुझे चलो ठीक है, अब मान लिया कि मैंने अब शराब नहीं पी सकता, अब मैं, अब उसके बाद आगे के काम क्या है, मेरे आगे के काम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वो चीज कि सिंपली मैं मीटिंग जाऊँ, मीटिंग अटेंड करूँ, ईमानदारी रखूँ मीटिंग के प्रति। अगर मीटिंग भोपाल में हूँ, भोपाल के किसी और कोने में नहीं होगी, तो मैं वो मीटिंग अटेंड करूँ। मैं महाराष्ट्र जाता था तो महाराष्ट्र फेलोशिप में भी मैं ज्वाइन हूँ, वहां जाके भी मैंने मीटिंग अपनी नहीं खोली, है ना। मैं जिस जगह जाता हूँ, अगर मैं कल को दिल्ली चला जाऊँ तो दिल्ली में फेलोशिप पकड़ूँ, वहां पे अटेंड करूँ। जहां मुझे मीटिंग्स अवेलेबल हो रही है, मैं पहली प्रायोरिटी मेरी ये है कि मैं मीटिंग्स पे घुसूँ सबसे पहले, मीटिंग अटेंड करूँ, भाई लोगों का हाथ पकड़ के रखूँ। हाथ छोड़ूंगा तो मैं गिर पड़ूंगा, उन लोगों ने यहाँ पे हाथ थामने का जो है ना जिम्मा ए के पास है, ए आपका हाथ थाम के रखेगी उस लेवल तक जब तक आप इच्छुक हो। आपको अपने आप में इच्छुक रखना है। तो मुझे मीटिंग फॉलो करनी है, मीटिंग्स पकड़ के रखनी है, भाइयों के सराउंडिंग रहना। मुझे ठीक लगता है जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मजबूत हो चुका हूँ। मजबूत तो कोई नहीं हुआ है, बस हर दिन के हिसाब से, हर घंटे के हिसाब से, नैनो सेकंड के हिसाब से मुझे अपने आप को मजबूत रखना है, क्योंकि थॉट जो आता है ना वो नैनो सेकंड पे ही आता है जीवन में। वो नैनो सेकंड का थॉट ही जो है ना पूरे खेल खराब कर देता है। तो मुझे उन दूर की प्लानिंग नहीं करनी है, अगले घंटे की भी प्लानिंग नहीं करनी है, मुझे इस नैनो सेकंड की प्लानिंग करनी है कि मुझे नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, नहीं पीनी है। जो मैं माला जपता रहता हूँ ना, वो माला जपने की जगह में अगर यही जप लूँ ना कि मुझे आज शराब नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, तो शायद मेरे जीवन में वो चीज काम कर जाएगी। तो काम शायद की बात ही नहीं है, मेरे जीवन में काम करिए। अभी 3 साल के बाद मेरा आज फिर से दिन चालू हो गया है, मैंने फिर से आज एक्सेप्ट किया है कि मैं शराब नहीं पी सकता आज के दिन। आज खत्म, 3 साल गए निकल गए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन आज जो है मुझे फिर से मेरा दिन, अगला नैनो सेकंड फिर से मेरा चालू हो गया है और मुझे उस पर काम करना है। तो उसके लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में साल भर इनिशियली मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैंने इनिशियली 1.5 साल 365 प्लस और 150 दिन, मतलब लगभग मैंने कंटिन्यूस मीटिंग अटेंड करी है यहाँ भोपाल में। अगर सुबह शाम भी मीटिंग हो रही है तो सुबह शाम की मीटिंग अटेंड करी है, ऑनलाइन अगर कहीं मिल रही तो ऑनलाइन मीटिंग में घुस गया हूँ। लेकिन अपने आप को ए अराउंड में रखा है। ये मैं अपनी रिकवरी की बात बता रहा हूँ कि मैंने रिकवरी के लिए क्या बेस्ट करने की कोशिश करी है। और मैं जहाँ कम रहता हूँ, जहाँ मुझे अपने आप में कमी लगती है, तो मैं स्टिक टू द विनर रहता हूँ। स्टिक टू द विनर जो मेरे जैसा भाई जो कुछ सालों से दूर है, जिसको देख के मुझे लगता है कि नहीं यार ये रिकवरी पे सही काम कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूँ, उनसे अनुभव लूँ कि मैं यहाँ पे स्टक हो रहा हूँ। मैं अपने स्पॉन्सर से बात करूँ, प्रोग्राम पे काम चालू कर दूँ। जब मुझे लगता है कि मैं कहीं डगमगा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा स्पॉन्सर, अगर मैंने प्रोग्राम लिया मैं कहीं डगमगा रहा हूँ तो स्पॉन्सर से बात करूँ। स्पॉन्सर से बात करने के बाद वो मुझे बोलता है कि 10th स्टेप इन्वेंट्री कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है, तो वो 10th स्टेप पे मैं डेली काम करूँ। कभी कभी मेरे साथ नहीं होता है, मैं नहीं ले पाता 10th स्टेप पे, काम नहीं कर पाता कभी कभी तो, लेकिन भाइयों के साथ फोन लगा के मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ। ईमानदारी से प्रोग्राम फॉलो करना है। और ये है, ये प्रोग्राम भी मैं नए भाई से तभी बोलूंगा जब पहले अपना बेस मजबूत कर लो, उसके बाद प्रोग्राम पे फट से काम कर लो, फट से काम चालू कर दो कि भैया मैंने इतना पढ़ लिया, अब मेरा स्कूल में एडमिशन हो सकता है, मेरा एडमिशन कराओ और मुझे 12वीं पास करवाओ। तो ये मेरी 12वीं है। 12th स्टेप जो है मेरे 12th तक है। 12th के बाद फिर मेरे जो अचीवमेंट चालू होते हैं वो है मेरी सोबराइटी की। मेरी डे बाय डे जो सोबराइटी बढ़ती जाएगी वो मेरे अचीवमेंट होंगे। तो जब तक, तब तक के लिए मुझे यहाँ पे जो बताया गया है
वो फॉलो करना है कैसे भी करके, चाहे कुछ हो जाए, घर में दुख हो सुख हो। जिस तरीके से वो बोलते हैं ना, शराब से दूर होने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना है, तो जैसे मैं शराब पीने के लिए मेरे को गम दुख तकलीफ का कोई मतलब नहीं होता था ना, वैसे ही मुझे अपने आप को ठीक रखने के लिए गम दुख तकलीफ कहीं भी चल रही हो, मुझे बैलेंस करना है, ये मुझे बैलेंस सिखाता है। तो मुझे अपनी मीटिंग्स भी बैलेंस करनी है और मुझे अपनी डेली की लाइफ स्टाइल भी मैनेज करनी है। सिंपल सी बात है यार, शाम को शराबी ठेके से जाके 2-3 घंटे बर्बाद कर लेता है, लेकिन मीटिंग के नाम पे उसको जो है उसके बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो जाते हैं कि अब मैं कमाऊंगा कैसे। उसको दारू छोड़ने के बाद सबसे पहले अपनी वो जिम्मेदारियां दिखने लगती है कि यार अब मेरे पास इतने कर्जे हैं, मेरे को इसकी शादी करनी है, मुझे इसको पढ़ाना है। सारी जिम्मेदारियां उसको सिर्फ वो 1.5 घंटे की मीटिंग के टाइम पे नजर आती है। दिन भर वो भले ही इधर उधर ऐसी तैसी करा रहा हो, लेकिन उसको उस 1.5 घंटे में जो है ना, मीटिंग जाने की बात करो तो उसको 1.5 घंटे में जो है ना वो सारी तकलीफें नजर आने लग जाती है। तो मेरा यही मानना है कि उस 1.5 घंटे को जो है मोबाइल जो है ना अपना, मोबाइल में साइड में रख दूं। डॉक्टर अगर बोलता मुझे कि भैया तुम्हारा जो है ऑपरेशन होना है, चीर फाड़ होगी तुम्हारे शरीर के साथ, ये बीमारी तुमको लग चुकी है, तो मेरा मोबाइल क्या, वो मेरे भी कपड़े भी उतरवा के साइड में रखवा देते और मैं मजा लेके मैं डॉक्टर से जिद करता कि मुझे मोबाइल देखना है या मुझे फोन पे बात करनी है। मैं पूरी तरह सरेंडर हो जाता कि भैया डॉक्टर साहब जैसा चाहो वैसे मेरे शरीर का ट्रीटमेंट करो और मुझे ठीक करो। ठीक उसी तरीके से मुझे अपने आप को एए में झोंक देना है। इनिशियल डेज जो है शुरुआती दिनों में मुझे पूरी तरह अपने आप को झकझोर देना है एए में। तब जाके तो मैं अपनी रिकवरी पे मजबूत, डे बाय डे अपनी रिकवरी मजबूत कर सकता हूँ। नहीं तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है भैया। मेरा जो फंडा है, आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरा डेली रूटीन जो मैं आपसे बताऊँ, मैं सुबह रात को 11-12 बज जाते सोते सोते अपना जो मेंबरों के अराउंड रहता हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ, स्पॉन्सर से बात कर लेता हूँ, और जो मेरे जो डेली के जो काम है वो काम कर लेता हूँ। घर के लिए थोड़ा सा उपयोगी हो पाता हूँ। घर की जिम्मेदारियां जो है, जो पापा ने अगर कुछ काम बता दिए तो वो काम कर देता हूँ, और नहीं बताए तो जो मुझे लगता है कि यार ये टेबल इधर से इधर पड़ी हुई है, सही नहीं लग रही, तो वो टेबल सरका दूँ। तो बेसिक छोटी छोटी चीजों को मेरे को अपने आप को एंगेज रखना है। और एंगेज रखने के बाद शाम को अपनी मीटिंग्स का टाइम हो गया तो मीटिंग्स के टाइम मैनेज करना है। प्रेयर टू प्रेयर इनिशियल डेज में प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग अटेंड करो। प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा लाभदायी है ना। उसके बाद थोड़ा सा मैं डिले हो जाता हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं डिले हो जाता हूँ कि यार मैं लेट हो गया हूँ तो लेट मीटिंग में घुस गया, लेकिन लेट मीटिंग में घुसने के बाद मुझे खुद गिल्ट होता है कि यार मेरे को प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग अटेंड कर लेनी चाहिए थी, मैं कहीं ना कहीं वहां गलत हो रहा हूँ। तो अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार करो। ये प्रोग्राम ही यही है कि जहां भी हम गलत थे उससे तुरंत स्वीकार किया और आगे बढ़े। तो इसको तुरंत हमें तो इंस्टेंट एक्शन लेना है, अपने उससे तुरंत एक्शन लेना है कि मेरे से ये गलत हो गया। अगर किसी भाई को मेरी बात कोई बुरी लग गई तो तुरंत उसको सॉरी बोल दूंगा कि भैया सॉरी यार, मेरे को मेरी गलती रियलाइज हो गई है, मैंने मान लिया कि मैं गलत था। यहाँ पे मैं गलत होना, जहाँ मैं है ना, खुद को माफ भी करना है, खुद को ग्रेटिट्यूड भी रखना और खुद की गलती भी एक्सेप्ट करना है। तो ये तीनों चीजें जो है मैं अगर करता हूँ डेली, अपने डेली रूटीन में मैं जब लाता हूँ ना, नहीं यार अब तक जो मैं सोच रहा था शराबीपन में मैं फैमिली को दोषी ठहरा रहा था, मैं इसको दोषी ठहरा रहा था, मैं इसको दोषी ठहरा रहा था, दूसरों को ब्लेम करने का प्रोग्राम ही नहीं है ये। और मुझे खुद को ब्लेम भी नहीं करना, खुद की गलती एक्सेप्ट करना कि पंकज तुम गलत हो, तुमने दिल दुखाया है। बिग बुक में लिखा है हम शराबी जो है दिल दुखाने वाले लोग हैं। हम हमेशा दिल ही दुखाते आए हैं और दिल ही दुखाते रहेंगे। जब तक हमने ईमानदारी से अगर प्रोग्राम पे काम नहीं किया तो हमारे द्वारा दिल ही दुखता रहेगा लोगों का। तो मुझे इस चीज को मजबूत करने के लिए मुझे यहाँ पे दिल दुखा जाएगा, आपको जलील किया जाएगा, आपको इंसल्ट किया जाएगा, आपको उस लेवल पे इंसल्ट किया जाएगा। आज भी मैं 3 साल की रिकवरी में, आज भी मैं डेली इंसल्ट होता हूँ, डेली मेरे को आज बाहर की बदतमीजी मैं आज भी सहन करता हूँ। मैं आज भी, मुझे जो है तिरस्कार मेरा आज भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बाहर के आदमी को मैं समझा नहीं सकता कि मेरे को क्या बीमारी है। उनके लिए वो कॉमन बात है, यार दारू तो पीता था, दारू से दूर हो गया, बस दारू तो छोड़ी, कौन सा एहसान कर लिया हम पे। लेकिन उनको नहीं पता कि मुझे शराब से दूर होने के लिए क्या जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये जद्दोजहद मेरी नेसेसिटी बन गई है। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं कहीं भी रिकवर नहीं हो पाऊंगा। जहां मैंने ढील दी अपने प्रोग्राम में, अपने लाइफ स्टाइल में, जहां ढील दी, जहां केयरलेस हुआ मैं, जहां मीटिंग से हटा, नजर हटी, घटना घटी। तो भाइयों मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि फॉलो करो जो रूल्स, जो मैं स्टिक टू द विनर्स रहो, उनसे सीखो कि भैया मुझे, मैं यहाँ स्टक हो रहा हूँ, मुझे थॉट आ रहा है शराब का, मैं क्या करूँ। तो बात कर लो, पीने के बाद मत करो, पीने से पहले फोन लगा लो। थॉट है ना, सामने दिखता है ना, सिग्नल पे ब्रेक लगाता है ना आदमी,
है ना। लेकिन गलती किसकी होती है, जो सिग्नल तोड़ के निकलता है तो वो ठुक जाता है कहीं ना कहीं। तो मैं सामने सिग्नल देख लूँ, सिग्नल कौन है, मेरा स्पॉन्सर है, सिग्नल कौन है, मेरा ए भाई है, वो दिख रहे हैं ना मेरे को, दिखा दिए ए ने, ये तुम्हारे सिग्नल से इनको देख के अलर्ट हो जाओ। नहीं देखोगे, इनसे कांटेक्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जाके ठुक ही जाओगे किसी तरीके से। और मैंने एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ अपने जीवन में, मैं भी ठुक चुका हूँ। मैंने नजरअंदाज करना चालू किया था तो 9 महीने मैंने बर्बाद कर दिए थे। नए भाइयों से मैं इतना ही कह के वो करूंगा कि अपनी शेयरिंग खत्म करूंगा, और कि सिर्फ और सिर्फ फोकस, फोकस एंड फोकस, कि अपनी रिकवरी पे बस फोकस करो। आप मीटिंग्स आते रहो, कुछ नहीं, अपने आप को तो पहले बेस बनाओ, मीटिंग्स आओ, मीटिंग्स में आने के बाद नए भाइयों के पास अपने आप को, नए भाइयों, कोई अगर बिजी है तो दूसरे को पकड़ो, दूसरा बिजी तो तीसरे को पकड़ो, तीसरा बिजी तो चौथे को पकड़ो, लेकिन पकड़ो। पर ये है कि उससे मुझे दूर रहना है कि जो रिलैक्स रहे, नॉट कैरिंग द अल्कोहलिक, नॉट कैरिंग द मैसेज, नॉट कैरिंग द अल्कोहलिक। बोलते हैं ना कि हमको मैसेज फॉरवर्ड करना है। अगर कोई दिख रहा है तो मैं डेढ़ खाना नहीं बनूंगी कि यार उसके परिवार में गुस्से में शराब के बारे में समझा रहा हूँ। वो बिल का है ना, एक आर्मी मैन को समझाने गए थे, वो पूरे प्रोग्राम के बारे में बात कर ली और फिर एक पी लिया उन्होंने, है ना। तो वैसी कहानी वो लिखी हुई है वहां पे, तो वो मेरे साथ भी घटित हो सकती है। तो मुझे है ना, शतरंज का जो ढाई घर चलता है ना घोड़ा, वैसा नहीं चलना है मुझे, अपनी ईमानदारी से सीधे सीधे चलना है ना। उसमें जो हाथी चलता है ना, सीधा घर चलता है बिल्कुल। तो उस तरीके से मुझे सीधे चलना है। वो घोड़ा जब दौड़ लगाता है, रेस लगाता है ना, तो उसका एक एम होता है ना, तो वो इधर उधर ध्यान नहीं भटके, इसलिए उसकी आंखों के दोनों तरफ एम लगा दिया जाता है। जैसे मुझे अपने आप में एम लगा देना कि माई रिकवरी इज माई प्रायोरिटी। बस मैं अपने आप में एम सेट कर दूं कि मैंने अब तक जो खोया है उसको वापस लाना है। और वाकई यहाँ पे दुगना आता है, कभी जल्दी है कभी देरी से। यहाँ बोला गया है कि कभी जल्दी या देरी से अगर हम वाकई ईमानदार है, कुछ कदम चलने में ही हम अचंभित रह जाएंगे करके, तो वाकई हम अचंभित रह जाएंगे। कुछ जगह पे मैं अचंभित हो गया हूँ, कुछ जगह पे मैं अभी भी फेल हो रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं फेल होने का कारण शायद मेरे अंदर कुछ थोड़ी सी कमी रह रही होगी, लेकिन मुझे उस पर वापस उस कमी को निकालने के लिए मेरे लिए वो जो 10वें कदम की इन्वेंट्री है ना, उसको मैं डेली अगर करूंगा तो शायद मेरी वो कमी दिख जाएगी मुझे कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ। लेकिन कभी कभी मैं डिले कर देता हूँ तो मुझे अपनी कमियां नहीं दिखती, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो वो हावी हो रही है तो मुझे वापस 4 लाइनें दिखनी, अपना कॉलम बनाना, उस पर काम करना है। और ये 4 लाइनों के बारे में आप जब भी स्पॉन्सर पकड़ोगे तो वो स्पॉन्सर आपको परफेक्टली बताएगा। तो भाइयों बस मीटिंग्स आते रहे, पहली मीटिंग को आखिरी मीटिंग ना बनाए, और अपने आप को ठीक रखे, स्वस्थ रखे, और जितना व्यस्त हो सकना है। मैं आज सुबह 5 बजे, 5:30 बजे घर से निकल जाता हूँ, अपने आप को व्यस्त रखता हूँ, फिर आके ऑनलाइन मीटिंग में घुस जाता हूँ। फिर यहाँ से मेरे जो डेली रूटीन है मैं उनको करता हूँ, और उसके बाद शाम की जो मीटिंग टाइम होती है तो मीटिंग में मैं पहुंच जाता हूँ। कभी कभी हो जाता है हम नहीं दे पाते मीटिंग में टाइम, तो आजकल तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया ऑनलाइन की, रात में भी 11 बजे तक भी मीटिंग चलती है, तो मैं घुस जाऊँ। लेकिन मुझे वो छोड़ना नहीं है। आदमी जिस तरीके से रोज खाना खाना नहीं छोड़ता है ना, उस तरीके से मुझे अपनी मीटिंग नहीं छोड़नी है ना। कभी भी ये दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है यार कि हमको खाना रोज खाना है, ब्रश रोज करना है, जूते रोज पॉलिश करने हैं, नहाना रोज है। अपने आप को जब डेली ब्रश करना है, डेली अपने आप को ठीक रखने के लिए फिजिकली, जब हमको फिजिकली ऊपर से दिखने के लिए हम डेली पाउडर लगाते हैं, डेली कंघी करते हैं, नहा धो के बढ़िया कुछ तेल लगा के बढ़िया कंघी वंगी करते हैं, डेली करते हैं ना हम लोग। बहुत ही कम लोग होंगे जिनको नहाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं ऐसा हूँ कि मुझे 12 महीने ठंडे पानी से नहाना पसंद है, और बिना नहाए चाहे गम हो या दुख हो, बिना नहाए मैं घर से बाहर नहीं निकलता। ये रूटीन अपने आप को रखने पड़ेंगे अपनी रिकवरी में, तभी मैं शायद सफल हो पाऊंगा। और तो ये सेम चीज मुझे मीटिंग्स में डालना है, कि मीटिंग भी मैं रेगुलर अटेंड करूँ, लेकिन उसको भी मैं अपनी डेली नीड्स में इन्वॉल्व कर लूँ मीटिंग्स को, कि मुझे जो है ना 2 वक्त का खाना कम खा लूँ लेकिन एक मीटिंग जरूर अटेंड कर लूँ, क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट लाइफ एंड डेथ मैटर। ये मेरे जीवन और मौत का सवाल है। अब मुझे है ना, अगर मरने की नौबत भी आ गई ना तो शराब का सहारा लेके तो नहीं मरना है। इतना मैंने भगवान से बोल रखा है कि भगवान, मारना है तो एक झटके में मार देता हूँ, लेकिन शराब का सहारा मत देना। मैं शराब पी के तो नहीं मरना चाहता, है ना। तो वो मारेगा तो नहीं, क्योंकि उसने जब उस दलदल से निकाल के यहाँ पे लाके रखा है तो उसका कुछ ना कुछ तो मुझे बचाने का मकसद होगा। क्योंकि यहाँ पे बोला गया, वी आर द चूजन वन, हम ईश्वर द्वारा चुने गए लोग हैं जो उस कलारी की भीड़ में, आज भी भीड़ होगी, दुकानें खुल गई होगी शायद, आज 8:30 होने वाला है, दुकानें खुल गई होगी और भीड़ लग गई होगी वहां पे, लेकिन हम उस भीड़ में से चुने हुए लाकर यहाँ पे रखा गया है हमको, जो हम आज दूसरों को मैसेज दे सके, दूसरे की रिकवरी को काम कर सके। शायद हमारे द्वारा भगवान ने कुछ, हम बेस्ट सोल्जर है भगवान के, तो हमें अपने आप पे काम करना है इसी तरीके से। थैंक यू सो मच। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी।
और थैंक यू सो मच भाइयों, आप लोगों ने सुना, बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।